नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वाक़ये पर गौर कर रहे हैं। सोचिए दुनिया का एक सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट ब्रिटिश F-35B वो पिछले कई हफ्तों से केरला में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। हाँ, और हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ वीडियो एनालिसिस भी हैं। मतलब 14 जून को जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई, उसके बाद से क्या-क्या हुआ, इस पर काफ़ी जानकारी है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा खोलते हैं ना। ये प्लेन वहाँ पहुँचा कैसे, फिर वापस क्यों नहीं जा पाया अब तक, और इस पूरी कहानी का मतलब क्या है। लगता है ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम से कहीं ज़्यादा है। तो शुरुआत हुई 14 जून को। ब्रिटिश नेवी का ये F-35B जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर रहा था, तिरुवनंतपुरम में उतरा। शुरू में खबरें आईं कि भाई फ्यूल कम था या शायद मौसम खराब था। हाँ बिल्कुल, शुरू में यही लगा था, लेकिन फिर जल्दी ही पता चला कि प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है। इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में मतलब कुछ खराबी आ गई थी। हाइड्रोलिक सिस्टम, अच्छा। हाँ, और ये सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है फ्लाइट कंट्रोल्स के लिए, लैंडिंग गियर के लिए। इसी की वजह से वो विमान वहीं का वहीं खड़ा रह गया, उड़ने की हालत में नहीं रहा। जबकि ये F-35B तो अपनी वो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए जाना जाता है। हाँ सही कहा। और फिर हफ्ते बीतते गए, प्लेन वहीं का वहीं। ब्रिटेन से एक टीम आई पहले, छोटी सी टेक्निकल टीम, पर वो ठीक नहीं कर पाए। फिर सुनने में आया कि अब एक बड़ी 40 मेंबर की ब्रिटिश अमेरिकन टीम आएगी। लॉकहीड मार्टिन के एक्सपर्ट्स भी होंगे उसमें। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आया। शुरू में तो विमान खुले में खड़ा था, सोचिए भारतीय मानसून में। अरे बाप रे। हाँ, भारत ने ऑफर किया कि आप इसे हैंगर में रख लीजिए, पर पहले ब्रिटेन ने मना कर दिया। शायद सिक्योरिटी की चिंता थी, है ना, इतनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है। हो सकता है। लेकिन बाद में मान गए। अब वो CISF की सिक्योरिटी में हैंगर में है। पर बात ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक पहुंच गई। सवाल उठे कि भाई नेटो सहयोगी देश के बाहर इतना एडवांस्ड प्लेन ऐसे कैसे फंसा हुआ है। जासूसी वगैरह का खतरा भी जताया गया। और इसी बीच इंटरनेट पर तो जैसे मतलब धूम ही मच गई। क्या क्या मीम्स बने। हाँ। किसी ने मजाक में OLX पर ऐड डाल दिया कि F-35 बेचना है। किसी ने उसका आधार कार्ड तक बना डाला। हाँ, वो आधार कार्ड वाला तो मैंने भी देखा, कमाल है। और हद तो तब हो गई जब केरला टूरिज्म ने ही एक ऐड पोस्ट कर दिया। जैसे F-35 खुद कह रहा हो, केरला इतना सुंदर है, मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा। क्या बात है। और मैनचेस्टर में एक केरला रेस्टोरेंट ने भी ऐड डाला, बेटे घर वापस आ जाओ। मतलब इंटरनेट वाले भी कमाल हैं, हर सिचुएशन में ह्यूमर निकाल लेते हैं। सही बात है, सही बात है। खैर, ये तो हुई मजाक की बात, पर अब लेटेस्ट खबर ये है कि ये प्लेन शायद उड़कर वापस नहीं जाएगा, इसे हिस्सों में खोला जाएगा। हाँ, प्लान तो यही लग रहा है। इसे एक बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन C-17 ग्लोबमास्टर में लाद कर वापस ले जाने की तैयारी है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। अच्छा, क्या? देखिए, F-35 का जो विंग स्पैन है, मतलब पंखों का फैलाव, वो करीब 11 मीटर है। और C-17 का जो कार्गो होल्ड है, जहां सामान रखते हैं, उसकी चौड़ाई मुश्किल से 4 मीटर होगी। ओहो, तो फिट कैसे होगा? हाँ, वही बात है। तो इसके पंख और शायद लैंडिंग गियर और जो एवियोनिक्स हैं, मतलब विमान का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग, वो सब बहुत सावधानी से निकालने पड़ेंगे। पर क्या ये नॉर्मल है? मतलब ऐसे प्लेन के हिस्से खोलना, वो भी एक सिविलियन एयरपोर्ट पर, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बिल्कुल है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, खासकर एक सिविलियन एयरपोर्ट पर, जहां वो सारे स्पेशल इक्विपमेंट और हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि पहले हुआ नहीं है। 2019 में अमेरिका में हुआ था, 2022 में साउथ कोरिया में भी F-35 को ऐसे ले जाना पड़ा था। अच्छा, पर वो मिलिट्री बेस पर हुआ था। वहां ये सब करना थोड़ा आसान होता है। तिरुवनंतपुरम में ये ज्यादा चैलेंजिंग होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो इस सब का मतलब ओवरऑल क्या मतलब निकाले हम? देखिए, एक तो ये ब्रिटेन और अमेरिका जो इसे बनाते हैं, उनके लिए थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात तो है ही। दुनिया का सबसे एडवांस्ड जेट माना जाता है, और वो एक नॉन नेटो देश में ऐसे फंसा पड़ा है। दूसरी बात, ये दिखाता है कि ये जो हाईटेक मिलिट्री इक्विपमेंट हैं, ये कितने नाजुक भी हो सकते हैं, और इनको ऑपरेट करने में, मेंटेन करने में कितनी लॉजिस्टिकल चुनौतियां आ सकती हैं, खासकर जब वो घर से दूर हों। हाँ, ये तो है। कुछ अटकलें ये भी हैं, हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, कि शायद इसे इंडियन एयरफोर्स के IACS नेटवर्क ने डिटेक्ट कर लिया था। IACS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क है। अगर ऐसा हुआ है, तो ये F-35 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर भी सवाल उठाता है।
ओहो, ये तो बड़ा पॉइंट है। हाँ, पर जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ अटकलें हैं अभी, लेकिन यकीनन इस पूरी घटना का F-35 प्रोग्राम की इमेज पर और शायद भविष्य के डिफेंस डील्स पर भी कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही। तो हमने देखा कि कैसे एक तकनीकी खराबी ने दुनिया के एक सबसे ताकतवर फाइटर जेट को जमीन पर ला दिया। वो इंटरनेट सेंसेशन बन गया और अब उसे घर ले जाने के लिए इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करना पड़ रहा है। हाँ, और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। मतलब इन मीम्स और ये लॉजिस्टिक्स की भागदौड़ से अगर हम थोड़ा परे हटकर सोचें, तो एक टॉप टियर मिलिट्री एसेट का इस तरह अपने बेस से इतनी दूर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से फंस जाना, ये हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अपनी जो जटिलताएं हैं और जो उसकी संभावित कमजोरियां हैं, उनके बारे में क्या बताता है ना? सोचने वाली बात है।